बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल वर्ल्ड। आज की जो वीडियो है वो है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के बारे में कि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या होती है, उसका क्या मीनिंग होता है, क्या रोल होता है एक लैंग्वेज के अंदर, क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। एडविन एल बैटिस्टेला ने इसको इस तरह डिफ़ाइन किया है कि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर एक लैंग्वेज की बेस होती है, एक ऐसी बेस होती है जिसके ऊपर उसकी डिक्शनरी बेस कर रही होती है, जिसके थ्रू हम उस लैंग्वेज के चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू एनी रीजन जो है एक लैंग्वेज के यूज़ के अंदर क्या चेंज आ रहा है, उसकी वोकैबलरी के अंदर क्या चेंज आ रहा है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। एंड जिसका बेसिक एम होता है वो ये होता है कि किसी भी लैंग्वेज के यूज़ को देखना, उस लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना, लैंग्वेज की नेचर को इन्वेस्टिगेट करना। एम्स एट डिस्क्राइबिंग लैंग्वेजेस एंड इन्वेस्टिगेशन द नेचर ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज को देखना कि उस लैंग्वेज का क्या एक पार्टिकुलर स्पीकर उसको किस वे के अंदर यूज़ कर रहा है। जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो एक पार्टिकुलर स्पीकर जो है वो जो वर्ड्स को बोल रहा होगा, डिफरेंट सेंटेंसेस को बोल रहा होगा डेली लाइफ के अंदर। सो इट एग्जामिन्स प्रिंसिपल्स, पैटर्न, यूज ऑफ वर्ड्स, वी कैन से दैट फ्रेजेस, क्लासेस ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीकर। इसका कंसर्न राइट एंड रॉन्ग यूज़ के साथ नहीं होता, इसका कंसर्न बस यूज़ के साथ होता है, एक लैंग्वेज के यूसेज के साथ होता है कि वो किस वे के अंदर एक जो लैंग्वेज है वो यूज़ हो रही है। ये जो है बेसिकली एक टॉकिंग स्टाइल के ऊपर, एक स्पीकर के राइटिंग स्टाइल के ऊपर फोकस करती है। इसका कोई बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता जिसके ऊपर हम उस चीज़ को जो है वो फोकस करेंगे या जज करेंगे कि उसका टॉकिंग स्टाइल, उसका राइटिंग स्टाइल या जो एक स्पीकर है वो किस वे से जो है उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है। बल्कि ये जो है बस इसका जो एक प्रॉपर एक प्रोमिनेंट रोल होगा एक लैंग्वेज के अंदर, ये उसकी नेचर को उसको डिस्क्राइब करना, उसके यूज़ को डिस्क्राइब करना होगा। दिस इज़ अ डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। आई होप सो आपका डिस्क्रिप्टिव ग्रामर से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन होंगे वो ख़त्म हो गए होंगे और इसका क्लियर कट कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होती। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर एक ऐसी अप्रोच होती है जिसके अंदर हम किसी भी लैंग्वेज का यूज़ देखते हैं, उसके यूसेज के ऊपर फोकस करते हैं। दैट इज़ कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग विद द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कि कोई भी लैंग्वेज है उसके जो नेटिव स्पीकर्स हैं या नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं उसको किस वे के अंदर यूज़ कर रहे हैं। इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन या क्राइटेरिया नहीं होता जिसकी बेस के ऊपर हम जो नेटिव या नॉन नेटिव या कोई भी पार्टिकुलर स्पीकर होता है उसके यूज़ को जो है जज करेंगे। बिकॉज ये जजमेंटल नहीं होती, ये रूल्स के ऊपर फोकस नहीं करती, ना ही रूल्स को फॉलो करती है, बल्कि ये उस लैंग्वेज के यूज़ को देखती है, ये यूज़ के ऊपर फोकस करती है। और इसका बेसिक पर्पस भी यही होता है कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो किस तरह जो है यूज़ हो रही है। इसके कोई बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं होते, ये उन्हीं प्रिंसिपल्स उन्हीं रूल्स को फॉलो करेगी जो एक पार्टिकुलर स्पीकर जो है बोल रहा होता है। वो जो एक पार्टिकुलर स्पीकर जिन जो है रूल्स को फॉलो करके उस लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेट कर रहा होता है, उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहा होता है। तो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर भी उन्हीं रूल्स को ही फॉलो करेगी और जस्ट उसके यूजेज के ऊपर फोकस करेगी। इट डज नॉट डील दैट व्हाट इज़ गुड और बैड, ये इस चीज़ के साथ इसकी कोई कंसिडरेशन नहीं होती, इस चीज़ के साथ इसका कोई जो है लेना देना नहीं होता कि जो है गुड है या बैड है, राइट है या रॉन्ग है। इसका जो बेसिक जो है ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि व्हाट स्पीकर्स एक्चुअली नो, कि स्पीकर को कितना पता है उस लैंग्वेज के बारे में, कितना वो जानता है उस लैंग्वेज के बारे में, और जितना वो जानता है उसी के अकॉर्डिंग वो उसको यूज़ कर रहा होता है। ये इस चीज़ को जज नहीं करेगी कि वो राइट बोल रहा है या उसका रॉन्ग यूज़ कर रहा है, ये जस्ट उसके यूज़ को डिस्क्राइब करेगी कि किसी भी लैंग्वेज का यूज़ किस वे से हो। अगर डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक लैंग्वेज के अंदर कंट्रीब्यूशन होती है, एक बेसिक जो है इसका एडवांटेज होता है वो यही होता है कि ये प्रोनाउंसिएशन को बेटर करता है।
नॉन नेटिव स्पीकर्स की प्रोनाउंसिएशन को बेटर करता है, ताकि उसका जो स्पीकिंग स्टाइल है, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है, वो नेटिव स्पीकर की तरह हो जाए। जिस तरह उस लैंग्वेज के एक नेटिव स्पीकर उसको बोलता है, उसके वर्ड्स को यूज़ करता है, इसी तरह नॉन नेटिव स्पीकर भी उसी स्टाइल से जो है अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको बेटर करे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव करे। तो जो ये डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है, ये कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा बेटर करती है, क्योंकि ये वोकैबुलरी को भी इन्हांस कर रही होती है, प्रोनाउंसिएशन को भी बेटर कर रही होती है, और जो है जो लैंग्वेज का यूज़ हो रहा होता है उससे जो है अकॉर्डिंग हमें एक अंडरस्टैंडिंग जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रही होती है। हमें हमारी हेल्प कर रही होती है कि हमने कैसे जो है लैंग्वेज के यूज़ को अंडरस्टैंड करना है, कि लैंग्वेज के यूसेज को कैसे जो है अंडरस्टैंड करना है। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यही होता है कि ये जो है फॉर्मल सेटिंग्स होंगी, फॉर्मल चीज़ें होंगी, उसके अंदर हम मोस्टली डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। लाइक फॉर्मल लेटर्स हो गए, स्पीचेस हो गई, एग्ज़ाम्स हो गए। जैसे एक एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम का एक क्राइटेरिया बना हुआ होगा, उसी को फॉलो करके हमने एग्ज़ाम देने होंगे। अगर हम उसको फॉलो अप करके एग्ज़ाम नहीं देंगे तो उसका क्या होगा कि रिज़ल्ट जो होगा वो हमारी फेवर में नहीं आएगा। तो इसी तरह मोस्टली कि जो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है वो फॉर्मल चीज़ों में यूज़ नहीं होती, लाइक एग्ज़ाम्स, लेटर्स हो गए या कोई स्पीच हो गई, तो उसके अंदर हम प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर को यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर मोस्टली यहाँ पे यूज़ नहीं होती। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दें।